सभी साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे पीके एजुकेशन 17 यूट्यूब चैनल पे। आज आप सबके बीच एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक लेके आपके बीच में आया हूँ। आज आपको मैं बताऊंगा कि कैसे हुआ था ताजमहल का निर्माण। आज आपको इसी टॉपिक पे चर्चा करेंगे, कैसे हुआ था ताजमहल का निर्माण, एक नदी के किनारे कैसे टिका है ताजमहल, इसके बारे में आपको बताएंगे विधिवत रूप से। आई होप आपको भी बहुत अच्छा लगेगा और ये जानकारी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगी। तो आइए जानते हैं कैसे हुआ था ताजमहल का निर्माण एक नदी के किनारे। पहला पॉइंट, तो आप देखेंगे कि इसमें है आपका ताजमहल। ताजमहल परिसीमित आगरा नगर के दक्षिणी छोर पर एक छोटी सी भूमि पठार पर बना है। शाहजहां ने इसके बदले जयपुर के राजा जय सिंह को आगरा शहर के मध्य एक बृहद महल दिया था। अर्थात कहने का मतलब ये है, ताजमहल की उस जमीन के दक्षिणी छोर पर एक छोटी सी पठार पर बना है, जिसके लिए शाहजहां ने, जो जयपुर के महाराजा जय सिंह हुआ करते थे, उनको आगरा के मध्य भूमि पर एक बृहद महल दिया था। तब जाके ये ताजमहल की ज़मीन के लिए मसौदा डील डन हुआ था। उसके आगे देखेंगे तो आगे आपका है कि लगभग 3 एकड़ के क्षेत्रों को खोदा गया एवं उसके कूड़ा करकट बाहर कर उसे नदी सतह से, यहाँ बाहर नहीं है भर के है, यहाँ पे आप बना लीजिएगा भर के है, भर के लगभग 3 एकड़ के क्षेत्र को खोदा गया और उसके कूड़ा करकट वहाँ पे भर के नदी के सतह जो होती उससे आपका 50 मीटर इसको ऊंचा किया गया ताकि इसे सीलन से बचाया जा सके। वही आगे देखेंगे तो आगे इसमें है आपका कि मकबरे के क्षेत्र में 50 कुएं खोदकर कंकड़ पत्थरों से भरकर नींव स्थान बनाया गया। फिर बांस के परंपरागत पैड, जिसे इसके फोल्डिंग कहते हैं, आप देखते होंगे घर जो बनता है पहले बांस के लगाए जाते हैं, घर बन जाने के बाद उसको हटा दिया जाता है, उसी को इसके फोल्डिंग कहा जाता है। उस बांस के इसके फोल्डिंग के बजाय एक बहुत बड़ी ईंटों का मकबरे समान ही ढांचा बनाया गया। यह ढांचा इतना बड़ा था कि अभियांत्रिकों के अनुसार उसे हटाने में ही सालों लग जाते। इतना बड़ा ढांचा बनाया गया था ताजमहल के निर्माण के लिए। तो आइए इससे जुड़े आपको तथ्य कुछ बताते हैं। गूगल से ली गई तस्वीर है जिसमें आप देखेंगे ये जो आपका दिया है 1631 ईस्वी के आसपास ऐसे ताजमहल का निर्माण हुआ था, ऐसे दिख रहा था। तो इसमें आपका देखेंगे इस तस्वीर में बता रहा है कि 18 लाख स्क्वायर फीट में फैला ताज 10 हिस्सों में बटा है। सबसे पहले आप देखेंगे ये जो गंगा नदी है यहाँ से निकल रही है, उसके बाद आप देखेंगे यहाँ मुख्य गुंबद और कलश है। जो ये वाला भाग है ये मुख्य गुंबद और कलश है। ये देखेंगे यहाँ पे मेन आपका ये मकबरा है। उसके बाद आप मकबरे के इधर आएंगे तो यहाँ आपका शाही मस्जिद है और उसके बाद ये जो शाही चबूतरा करके दिखाता है जहाँ पे लोग जाते हैं तो यहाँ पे फ़ोटो खिंचवाते हैं, सेल्फी लेते हैं, तो यही शाही चबूतरा है। उसके बाद ये देखेंगे आपका ये 4 मीनार, जो एक ये है, एक ये है, एक ये है, ये आपकी 4 मीनारें हैं। उसके बाद आप देखेंगे तो शाही मस्जिद के ठीक नीचे आप देखेंगे तो 20 कमरों का तहखाना मकबरे के ठीक नीचे है। मकबरे के नीचे है तहखाना 20 कमरों का जो है। उसके बाद ये आप देखेंगे 4 बाग डायना बेंच है जो शाही चबूतरा के ठीक आगे पड़ता है। उसके बाद आप मुख्य दरवाजे टौजा देखेंगे जहाँ से लोग इसमें प्रवेश करते हैं। तो ऐसे ही आप देखेंगे कि 18 लाख स्क्वायर फीट में आपका ये फैला हुआ है। आइए अब आगे देखते हैं। आगे देखेंगे तो इसका देखेंगे तो है इसका समाधान यह हुआ कि शाहजहां ने आदेश दिया। इतने बड़े पत्थर वहाँ पे हो गए थे कि वो हटाने में ही बरसों लग जाते। तब शाहजहां को एक उपाय सूझी और शाहजहां ने इसका समाधान ढूंढा और कहा कि शाहजहां ने आदेशानुसार स्थानीय किसानों को, जो स्थानीय किसान लोग थे, उन्हें खुली छूट दी गई कि एक दिन में कोई भी जितना चाहे ईंटें उठा सकता है और वह ढांचा रात भर में ही ख़त्म हो गया।
ताजमहल ने शाहजहाँ ने जब ऐसा किया कि जो ईंटें उठा के एक दिन में लेके चला जाएगा वो उसका हो जाएगा, उस पर उसको कुछ पैसा नहीं देना होगा, तो एक ही दिन रात भर में वो सारा खत्म हो गया और सारी निर्माण सामग्रियाँ एवं संगमरमर को नियत स्थान पर पहुंचाने हेतु आप देखेंगे कि 15 किलोमीटर लंबा मिट्टी का ढाल बनाया गया था, जिससे सभी जो संगमरमर के बने थे पत्थर उसको नियत अपने स्थानों तक पहुंचाया जाए इसके लिए। उसके बाद आप आगे देखेंगे ताजमहल के निर्माण में तो 20 से 30 बैलों को खास निर्मित आप देखेंगे गाड़ियों में जोत का शिलाखंडों यहाँ लाया गया था। जो 20 से 30 बैल खास निर्मित गाड़ियाँ थी जिसमें गाड़ियों में बैलों को जोत कर जो शिलाखंड थे यहाँ लाए गए थे। एक विस्तृत पैड वही इसके फोल्डिंग की बात कर रहा है, वहाँ पे बल्ली से बनी चरखी चलाने हेतु प्रणाली बनाई गई थी जिससे कि खंडों को उचित स्थान पर पहुँचाया गया। उसके बाद आप देखेंगे यमुना की नदी के पानी लाने हेतु अरहट के बारे में आप जानते हैं कि नहीं जानते, तो हम आपको बता रहे हैं। अरहट प्रणाली का प्रयोग किया गया, उससे पानी ऊपर बने टैंक में भरा जाता था, फिर यह 3 गौड़ टैंकों में चला जाता था जहां से यह नलियों पाइप के द्वारा आप देखेंगे कि गंतव्य स्थानों तक पहुंचाया जाता था। वही आगे बात करेंगे आप देखेंगे अरहट, तो ये आपका अरहट है, अरहट जो करके दिया है ये अरहट ही यहाँ पे आपका जो ये पाइप है जैसे यहाँ पे आया है, इसमें बैल हुआ करता था, बैल गोल में घूमता था, जो इससे जुड़ा हुआ है ये तो घूमता था, तो फिर ये आता था ऊपर ये घूम के, तो ये आपका डब्बा नुमा बना है, ये डब्बा यहाँ पे आता था, इससे बनता था, इसमें पानी गिरता था और पानी जाता था। ये तो कुआं की तस्वीर है, लेकिन उस समय आप देखेंगे यमुना नदी पे इसे बनाया जाता था। तो आपको आई होप समझ में आया होगा। आइए अब आगे देखते हैं। समय और पैसा कितना लगा इसके बारे में आपको बताते हैं। तो समय और पैसे की बात करें हम, तो समय और पैसे की बात करें तो देखेंगे इसमें आधारशिला एवं मकबरे को निर्मित होने में 12 साल लगे। जो उसका आधारशिला मकबरे को निर्मित करने में ही 12 साल लगे। शेष इमारतें एवं भागों को अगले 10 वर्षों में पूरा किया गया। जो शेष इमारत थी उसको 10 वर्ष और तब जाके पूरा हुआ। इससे पहले मीनारे, फिर मस्जिद, फिर जवाब, फिर अंत में मुख्य द्वार बना। क्योंकि यह समूह कई अवस्थाओं में बना, इसलिए निर्माण समाप्ति का कार्य दिवस था। कई भिन्नताएं हैं इसलिए, क्योंकि पूर्णतः इसके कई पृथक मत है। सभी विद्वानों ने अपना अलग अलग मत दिया है कि इतने समय में बना, तो इसलिए इसका कोई तथ्यात्मक अंतिम बिंदु नहीं है। उसके बाद अब आप देखें उदाहरणतः मुख्य मकबरा आपका जो है 1643 में पूर्ण हुआ था, किंतु शेष इमारत अभी बनती रही। वही आगे देखेंगे तो आगे देखेंगे इसमें आगे है आपका इस प्रकार इसकी निर्माण कीमत में भी आप देखेंगे कि भिन्नताएं हैं, क्योंकि इसकी कीमत तय करने में समय के अंतराल से काफ़ी फर्क आ गया। फिर भी कुछ मूल्य लगभग फिर भी इसका अनुमान लगाया गया कि 3 अरब 20 करोड़ रुपए उस समय के अनुसार आंका गया था, जो वर्तमान में अरबों डॉलर से भी अधिक हो सकता है, किंतु अगर वर्तमान मुद्रा में बदला जाए तो। वही निर्माण सामग्री की बात की जाए, इसमें आप निर्माण सामग्री के बारे में देखेंगे तो ताजमहल को संपूर्ण भारत एवं एशिया से लाई गई सामग्रियों से निर्मित किया गया था। 1000 से अधिक आप देखेंगे हाथी निर्माण के दौरान यातायात में प्रयोग किए गए। उसके बाद आप देखेंगे पाराभासी सुएज संगमरमर को राजस्थान से लाया गया, आप देखेंगे। उसके बाद जब जैपसर को पंजाब से, हरितासम को या जेड जिसे कहते हैं स्फटिक या क्रिस्टल को चीन से, वही तिब्बत से, फिरोजा अफगानिस्तान से, लैफिज लजूली श्रीलंका से, नीलम एवं अरबिया से इंद्रगोप लाए गए थे, आप देखेंगे। कुल मिलाकर 28 प्रकार के आप देखेंगे बहुमूल्य पत्थर एवं रत्न श्वेत संगमरमर से जड़े गए थे। इसमें आप देखेंगे 28 प्रकार के पत्थर लगे हैं, ऐसे समझिए। वही कारीगरों की बात की जाए तो इसमें आप देखेंगे उत्तर भारत से लगभग 20,000 मजदूरों की सेना
उसके बाद अन्वत्र कार्य करती रही। उसके बाद बुखारा के शिल्पकार एवं ईरान से सुलेखन करता, दक्षिण भारत से पिचकारी, वही कारीगर बलूचिस्तान से पत्थर तराशने एवं काटने वाले कारीगर भी इसमें शामिल थे। आप देखेंगे कि वही देखेंगे कंगूरे बुर्जी एवं कलश आदि बनाने वाले दूसरा जो केवल संगमरमर पर पुष्प तराशता था इत्यादि 27 कारीगरों में से कुछ थे जिसे सृजन इकाई गठित की गई थी। वही आगे देखेंगे कुछ खास कारीगर जो ताजमहल के निर्माण में अपना स्थान रखते थे वे मुख्य गुंबद एवं आप अभिकल्पक इस्माइल खान जो कि ऑटोमन साम्राज्य का प्रमुख गोलार्ध एवं गुंबद अभिकल्पक थे। तो ये रहे आपके ताजमहल के बारे में कुछ प्रमुख मुख्य जानकारियाँ। ताजमहल का कैसे निर्माण हुआ, उसके निर्माण में कितना खर्च आया, कितने कारीगर लगे, ये आपको बताया। आई होप आपको जानकारियाँ पसंद आई होगी, वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आप सभी को धन्यवाद।